अगर आप किसी भी काम के अंदर एक बहुत अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो आप उस काम को डेली करना शुरू करें और कुछ टाइम तक, लिमिटेड पीरियड तक उस काम को आप डेली करें। मान लीजिए कम से कम 3 साल 4 साल, देन आपको जाके उस काम का एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। आप किसी भी फील्ड में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो कम से कम 3 से लेकर 4 साल के लिए उस फील्ड में आपको लगातार डेली काम करना होगा, देन जाके उस फील्ड के अंदर आपकी एक बहुत बड़ी कामयाबी बन सकती है, राइट। अगर आप स्टडी कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो आप डेली कंसिस्टेंसी के साथ में स्टडी करें। अगर आप अच्छा सिंगर बनना चाहते हैं तो आप डेली उस चीज़ की प्रैक्टिस करें। इनफैक्ट अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर है तो आप डेली अपनी स्पीकिंग क्वालिटी की, अपनी नॉलेज की प्रैक्टिस करें। अगर आप डेली फील्ड में रहेंगे, अगर आप डेली काम करते रहेंगे तो नो डाउट एक ना एक दिन आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलती है। वो कहते हैं कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर आप लगे रहे कंसिस्टेंसी के साथ तो सफलता एक दिन ज़रूर मिलती है, राइट। तो इसी चीज़ के ऊपर एक छोटी सी एग्जांपल, एक छोटी सी स्टोरी मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूं। अगर आप उस स्टोरी को सुनेंगे, समझेंगे, तो मैं वादा करता हूं कि आप कंसिस्टेंसी की पावर को समझ जाएंगे और हो सकता है कि इसके बाद आप किसी भी फील्ड में हैं तो आप कंसिस्टेंसी के साथ में काम करना शुरू करेंगे, हर रोज़ काम करना शुरू करेंगे और उसके बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। सो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक ऐसा गांव था जिस गांव के सारे लोग सुबह सुबह मंदिर जाके भगवान के दर्शन करते थे, भगवान की पूजा करते थे। पूरा गांव भक्ति में लीन था। लेकिन उसी गांव के अंदर एक ऐसा किसान जो कभी मंदिर जाके भगवान के दर्शन नहीं करता था। एक दिन भगवान ने सोचा इसके भी हाल पूछते हैं, तो भगवान आए किसान के घर पे और पूछा कि अरे भाई किसान, कभी कभी हमें भी याद कर लिया करो। किसान ने पूछा आप कौन? तो भगवान ने कहा कि मैं भगवान। तो किसान बड़ा खुश हुआ, बोले कि अरे घर बैठे बैठे भगवान के दर्शन हो गए, इससे अच्छे भाग्य हमारे और क्या होंगे। भगवान ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन जैसे पूरा गांव मेरे दर्शन करने आता है मंदिर में, कभी कभी तू भी टाइम निकाल लिया कर, कभी कभी तू भी आ जाया कर। तो किसान कहता कि भगवान मुझे फुर्सती कहाँ मिलती है, कभी बीज बोने की चिंता होती है, कभी फसल पक गई तो उसको काटने की चिंता होती है, कभी मौसम का डर होता है, समय ही नहीं मिलता, फुर्सत ही नहीं मिलती। तो भगवान ने कहा कि जब तू खेतों से शाम को लौटता है उस समय दर्शन कर लिया कर। तो किसान कहता कि भगवान उस समय मैं बहुत थक जाता हूँ, बहुत हार जाता हूँ, तो उस टाइम पे घर पे आने की मेरे को जल्दी रहती है। तो भगवान ने कहा कि नहीं, फिर भी दर्शन तो कर लेने चाहिए, आप हमें याद तो करें, है ना। कोई ऐसा नियम बनाओ जिससे आप हमें याद कर सकें। तो किसान ने कहा कि भगवान कभी कभार टाइम मिलता है और कभी कभार आपको याद करने का कोई ऐसा फ़ायदा नहीं है। अगर आपको, आपका फ़ायदा तो तब होगा, आपको दर्शन करने का फ़ायदा तब मुझे मिलेगा जब मैं आपके डेली दर्शन करूँ, जब मैं रोज़ाना कोई नियम बनाऊँ। तो भगवान ने कहा कि एक नियम तो आपको भी बना ही लेना चाहिए। तो किसान ने कहा कि भगवान कोई ऐसा जुगाड़ ना हो जाए कि मुझे मंदिर आने की ज़रूरत ही ना पड़े और आपके दर्शन हो जाएं। तो किसान ने कहा भगवान को कि बोले भगवान जी, क्यों ना मैं, जो हमारे बगल में एक कुम्हार रहता है दीवार के इसी तरफ से, इनके मैं दर्शन कर लिया करूँगा और याद में आपको कर लिया करूँगा, ऐसा जुगाड़ ना हो जाए। तो भगवान थोड़ा हंसकर बोले कि चलो ना से तो ये भी अच्छा है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। भगवान ने कहा कि चलो कोई बात ना, लेकिन आप हर रोज़ का नियम बनाओ कि हर रोज़ आप कुम्हार के दर्शन करोगे। जब सुबह आप काम पे निकलो तो कुम्हार के दर्शन करके आप मुझे याद करेंगे। चलो जी ठीक है। अब हर रोज़ किसान भगवान को याद करने लगे, उस कुम्हार के दर्शन करके वही पास के बगल में दीवार की तरफ देखा कुम्हार को और भगवान को याद करके उनके दर्शन कर लेते। एक दिन क्या हुआ, जैसे ही किसान ने दीवार की तरफ उधर जाके बगल में कुम्हार के घर में झांक कर देखा तो कुम्हार घर में नहीं था। तो कुम्हार की वाइफ ने कहा कि वो अभी सीज़न शुरू हो गया बर्तन बनाने के, तो वो तो अभी सुबह सुबह खेतों में मिट्टी लाने चले गए, क्योंकि हमें भी अभी बर्तन बनाने हैं, सीज़न शुरू हो गया है। अब किसान को इतनी फुर्सत कहाँ, किसान कितना वेट करता। किसान ने पूछा किस साइड में गए हैं, तो जो उनकी वाइफ ने जो बताया उसी साइड में किसान कुम्हार के दर्शन करने के लिए निकल पड़ता है। अब कुम्हार वो खुदाई कर रहा था, मिट्टी खोद रहा था। उस दिन कुम्हार की किस्मत बड़ी अच्छी थी। कुम्हार को एक मटका मिला जिसमें सोने, जेवरात, हीरे, ये चीज़ें उनको मिली। तो कुम्हार तो बड़ा खुश हुआ। अब कुम्हार ने जैसे ही खुदाई करते करते ऊपर गर्दन करी, ऊपर मुंह किया कि कोई देख तो नहीं रहा है। जैसे ही उन्होंने ऊपर मुंह किया, उधर से किसान आ रहा था। किसान ने ज़ोर से बोला, अरे भाई कुम्हार, देख लिया देख लिया देख लिया देख लिया। तो कुम्हार को लगा कि लो भाई, जिसका डर था वही हुआ, मुझे लगा कि कोई देख ना ले, ये तो किसान ने मेरे को देख लिया। तो जो कुम्हार था वो बड़ा घबराया। कुम्हार ने कहा कि अरे भाई किसान रुको। तो किसान कहता कि नहीं नहीं ना ना, जो मैंने देखना था वो मैंने देख लिया। ये बोलकर किसान जाने लगा। अब कुम्हार को चिंता हुई कि ये जाके किसी को बता ना दे। तो कुम्हार भागा भागा उसके पीछे और उसको बोला
कि देख भाई किसान, एक काम करते हैं, किसी को बताना मत, जो मेरे को मटका मिला इसमें जो सोने जेवरात हीरे मिले हैं, आधा तेरा आधा मेरा, किसी को बताना मत। तो किसान तो बड़ा खुश हुआ, बोले अरे वाह भगवान, तेरे एक छोटे से नियम बनाने से मेरा इतना फ़ायदा हो गया, इतना बड़ा फ़ायदा हो गया। तो उस टाइम पे किसान को पता चला कि रोज़ का नियम बनाने से, भगवान का नियम बनाने से उनका क्या फ़ायदा हुआ। ऐसे ही मुझे लगता है कि अगर वो किसान नियम ना बनाता, कभी क्या उस किसान को वो सोने का जो मटका था, क्या उसका आधा प्रॉफिट मिलता? कभी नहीं मिलता। ऐसे मुझे लगता है हमें हमारी लाइफ के अंदर कुछ ऐसे नियम बनाने चाहिए, कुछ ऐसी हैबिट्स बनानी चाहिए जो हमें डेली करनी चाहिए। जैसे कि अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपको डेली किताब पढ़ने की एक हैबिट बनानी है, एक नियम बनाना है कि आपको हर रोज़ किताब पढ़नी है। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग करते हैं तो आपको नियम बनाना चाहिए कि आपको हर रोज़ काम पे निकलना है, आपको हर रोज़ प्रैक्टिस करनी है, आपको हर रोज़ अपने सीनियर से बात करनी है, आपको हर रोज़ अपनी अपलाइन का फ़ोन उठाना है। ऐसे कुछ नियम आपको भी बनाने चाहिए। अगर आप ऐसे नियम बनाएंगे, हर रोज़ करेंगे, कंसिस्टेंसी से करेंगे, तो एक दिन आपको भी वो सोने का मटका, हीरे जवाहरात का मटका एक दिन आपको भी मिलेगा। राइट। सो ये एक छोटी सी कहानी थी जिसे हमें लगता कि हमें सीखना चाहिए। और अगर आपको सीखने को मिला है तो इस कहानी को लाइक करना, इसको शेयर करना अपने दोस्तों तक, अपनी टीम को ज़रूर शेयर करना। और अगर ऐसी वीडियोस अगर आप और देखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।